जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आपके अपने परिवार द माइंड पावर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं रीजनिंग का एमक्यू लिस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम छोर से 21वां तथा प्रारंभ छोर से क्या कह रहा है, प्रारंभ छोर से 20वां अक्षर के मध्य 20वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम छोर से 21वां ABCD लिखेंगे। क्या होती है ABCD डॉट XYZ। अंतिम छोर यानी कि Z की तरफ से पूछ रहा है कौन सा 21वां, तो यहाँ से 21वां निकालेंगे। यानी अंतिम छोर से 21वां, प्रारंभ छोर से कौन सा नंबर होगा, तो इसको 27 में से कम कर देंगे। 21 क्या होगा 6, तो यानी कि 6 पे क्या आता है E और F होता है। तो क्या आ जाएगा, अंतिम छोर से 21वां क्या आ जाएगा F हो जाएगा। और यही कह रहा है कि बाएं छोर से या प्रारंभ छोर से कौन सा 20वां, तो 20वां क्या होता है इधर से 20वां होती है T। तो कह रहा है कि E F, ये होगा F और T के मध्य कौन सा होगा, कौन सा अक्षर होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6 और इसकी क्या है 20। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। इसका हाफ कर देंगे, क्या निकलेगा 13। तो 13 की वैल्यू क्या होती है M। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा M। क्लियर है। कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम छोर से 21वां तथा प्रारंभ छोर से 20वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। यानी कि अंतिम छोर से 21वां, यानी कि अंतिम से इधर 21वां आएंगे तो क्या मिलेगा F मिलेगा। समझे कैसे मिलेगा, 27 में से 21 कैंसिल कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से देख लेंगे F आता है तो वो वहाँ से कौन सा नंबर होगा, इसका 21वां नंबर होगा। और कह रहा था यहाँ से प्रारंभ छोर से 20वां, तो 20 पे क्या होता है T होता है। यानी कि कहना चाह रहा था कि F तथा T के मध्य कौन सा होगा। समझे, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है 20 और इसकी होती है 6। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बनेगा 26, इसका हाफ किया तो क्या बना 13। 13 पे क्या होता है M होता है। तो क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि A और B भाई हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। C और D बहन है। कह रहा है C और D क्या है, C और D बहन है, ठीक है। अब आगे कहना चाह रहा है A का पुत्र D है, A का पुत्र क्या है D है, A का पुत्र D है, ठीक है। आगे कह रहा है, ये कह रहा है A का पुत्र क्या कह रहा है, A का पुत्र D का भाई है, D का भाई है, ठीक है। A का पुत्र D का भाई है, तो बताइए B का संबंध क्या है C से, बताइए। कह रहा है B C से किस प्रकार संबंधित है, B C से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। करेंगे, करना क्या है, ए और बी भाई भाई हैं, यानी ए और बी बनाएंगे। पहले एक ही रिलेशनशिप लेंगे, फर्स्ट स्टेज की क्या होती है ए और बी, ये हो गया भाई भाई,
ठीक है, इधर अलग से बना देंगे, सी और डी क्या है, बहने बहने हैं, तो सी और डी क्या हो जाएंगी, बहने बहने हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे कह रहा था ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का पुत्र ये जो है डी है, इनका भाई है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये इनकी रिलेशनशिप है, ये सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे, ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। तो कह रहा है बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी इसका रिलेशनशिप पूछ रहा है सी से। अगर ये देखेंगे, ये बहन है, ये इसका भाई है, तो ये दोनों और ये तीनों सी के पुत्र हैं कि नहीं, इसके पुत्र हैं, और ये इसका भाई है, तो किस प्रकार संबंधित होगा, या तो होगा बड़े पापा, क्या होगा, बड़े पापा, या क्या होगा, चाचा। बड़े पापा को ताऊ भी कह सकता है, कुछ भी। ठीक, और यहाँ पे लेकिन सही रिलेशनशिप क्या होगी, चाचा है ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, चाचा। क्लियर, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, 5 व्यक्ति, कह रहा है 5 व्यक्ति, हाँ 5 व्यक्ति कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक, खड़े हैं, और कह रहा है दोनों छोरों पर, दोनों छोरों पर मूर्ख तथा बुद्धिमान है, मूर्ख तथा बुद्धिमान। कैसी जोड़ी बनाई, एक तरफ मजबूत तो एक तरफ कमज़ोर, मूर्ख तथा बुद्धिमान है। मोटा कमज़ोर के दाईं ओर है, मोटा जो व्यक्ति है, मोटा कमज़ोर के दाईं ओर है, कमज़ोर के दाईं ओर है। ठीक है, बाईं लिखा है, क्या कह रहा है, बाईं ओर है। कमज़ोर बुद्धि तथा बुद्धिमान तथा मोटा व्यक्ति के बीच बैठा है, कमज़ोर जो है मोटा तथा बुद्धिमान के मध्य बैठा है, के मध्य बैठा है। ठीक, क्लियर है। अब देखेंगे कि 5 व्यक्ति हैं, पहले इनका स्थान देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, और कह रहा है कि एक छोर पे क्या है, बुद्धिमान बैठा है, तो दूसरे पे क्या बैठा है, मूर्ख बैठा है। यहाँ दोनों में ऑब्लेक करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं मूर्ख जैसे, और क्या लिखेंगे, बुद्धिमान। हो सकता है इस साइड बुद्धिमान और इस साइड मूर्ख हो, या इस साइड मूर्ख हो या उस साइड बुद्धिमान हो। यहाँ भी लिख देंगे मूर्ख, और क्या लिख देंगे, बुद्धिमान लिख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ से क्लियर होगा। आगे कह रहा है मोटा कमज़ोर के दाईं ओर, यानी कि मोटा जो है कमज़ोर के दाईं ओर। मोटा कहाँ बैठ सकता है, मोटा या तो यहाँ बैठ सकता है, या मोटा यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि इसके दाईं ओर किसके पूछ रहा है, मोटा कमज़ोर, यहाँ तो कोई कमज़ोर है नहीं, तो कमज़ोर के दाईं ओर यहाँ नहीं बैठ सकता, और यहाँ तो पहले से ही जगह बुक है, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, तो क्या कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ बैठ सकता है। तो क्या कह रहा है, देखेंगे आगे कह रहा है कि मोटा जो है कमज़ोर के दाईं ओर। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दाईं ओर, और लंबा मूर्ख के बाईं ओर। लंबा जो कहाँ बैठेगा, मूर्ख के बाईं ओर। तो मूर्ख के बाईं ओर देखो, यहाँ पे अगर मूर्ख दे देंगे तो इधर पे जगह तो है नहीं कहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, मूर्ख नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बुद्धिमान होगा। यहाँ पे बुद्धिमान होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूर्ख होगा। तो मूर्ख के बाईं ओर कौन बैठ रहा है, मूर्ख के बाईं ओर बैठ रहा है लंबा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दे देंगे लंबा।
लंबा जो है मूर्ख के बाईं ओर, ठीक है। यहाँ बुद्धिमान हो गया, ये मूर्ख हो गया, ये हो गया लंबा। अब कह रहा था आगे, कह रहा था क्या कह रहा था कि मोटा कमज़ोर के दाईं ओर, मोटा जो है कमज़ोर के दाईं ओर, तो यहाँ हो जाएगा मोटा और यहाँ हो जाएगा कमज़ोर, तो बन जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब इसमें क्वेश्चन 4 दिए गए हैं। पूछ रहा है लंबा दाईं ओर से कौन से स्थान पर है। लंबे का स्थान पूछा है दाईं ओर से, तो दाईं ओर ये है, दाईं ओर से कौन सा है, पहला दूसरा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा लंबा दाईं ओर से। अब आगे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है इसी में, कमज़ोर के बाईं ओर कौन है। तो कमज़ोर के बाईं ओर कौन है, ये देखो कमज़ोर है, इसका बायां कौन है, इस साइड है, तो कमज़ोर के बाईं ओर कौन है, बुद्धिमान है। कमज़ोर के बाईं ओर कौन है, बुद्धिमान है। अब आगे कह रहा है मध्य में कौन है, इसका आंसर कौन बताएगा। इसमें देखो मध्य में कौन होगा, दो साइड से, तो बीच में कौन बचा, बीच में बचा है जो मोटा, कौन बचा है, मोटा, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन और है आगे, कह रहा है मोटा किसके बाईं ओर बैठा है। अब आप ये मत कर देना कि मोटा के बाईं ओर कौन बैठा है, मोटा के बाईं ओर कौन बैठा है, मोटा के बाईं ओर बैठा है ये कमज़ोर। तो ये पूछ रहा है मोटा किसके बाईं ओर बैठा है, मोटा किसके बाईं ओर बैठा है, ये तो बैठा ही है, ये किसके बाएं है, ये है लंबे के बाईं ओर। किसके है, लंबे के बाईं ओर। इस दोनों में अंतर है कि मोटा किसके बाईं ओर बैठा है, तो मोटा बैठा है लंबे के बाईं ओर। लेकिन पूछे कि मोटा जो है किसके बाईं ओर है, तो मोटा जो है लंबे के बाईं ओर है। समझ गए, तो ठीक। तो कमज़ोर के बाईं ओर बुद्धिमान है, कमज़ोर के दाईं ओर मोटा है, लंबे के बाईं ओर मोटा है, लंबे के दाईं ओर मूर्ख है। क्लियर, तो पांचों क्लियर हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, लोकेश को याद है, क्या कह रहा है, लोकेश को याद है, लोकेश को याद है उसके दोस्त का जन्मदिन। क्या कह रहा है, 22 अगस्त के बाद उसके दोस्त का जन्मदिन 22 सॉरी क्या लिखा है, हाँ 20 अगस्त के बाद, 20 अगस्त के बाद, लेकिन क्या याद है, 28 अगस्त के पहले है, 28 अगस्त के पहले है। और वहीं रूही को याद है, क्या है, रूही को याद है कि 12 के बाद, 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद, लेकिन क्या 22 अगस्त के पहले है, 22 अगस्त के पहले है। तो उसका बताना है आपको जन्मदिन किस तारीख को है, जन्मदिन किस तारीख को है। किस तारीख को है, क्लियर। अब देखो जैसे कि लोकेश को क्या याद है कि उसके दोस्त का जन्मदिन जो है 20 अगस्त के बाद, लेकिन 28 अगस्त के पहले, यानी 20 के बाद में क्या आएगा, ये तो होगा नहीं 20 को, 20 के बाद है तो 21 और 22, 23, 24, 25 और क्या है 26 है, और यहाँ है 27 और 28 के पहले कह रहा है तो 28 भी नहीं होगा। लेकिन वहीं किसको याद है, उसके फ्रेंड उसकी रूही, उसको क्या याद है,
वो बोल रही है कि 12 के बाद, 12 के बाद, यानी कि 12 के बाद कहना चाह रही है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और वहीं फिर यहाँ से है जी 19 के बाद 18, यहीं लिख दो, 1, 19 और 20, 21, 22 ये है। यानी कि कह रही है कि 12 के बाद, यानी कि ये नंबर इधर साइड कह रही है, लेकिन क्या कह रही है 22 के पहले, यानी कि उसको याद है कि 22 के पहले है तो ये सब भी नहीं होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये भी कह रही है कि 22 के पहले और ये कह रहा है 20 के बाद। बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, बीच में आ रहा है 21 अगस्त। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 अगस्त। क्लियर है? ओके, अच्छी बात है। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ी इंक भर रहा हूँ, अभी वेट कीजिए थोड़ा। क्या है क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, तथा गुणा का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ जोड़। तो आपको सॉल्व करना है 6 डिवाइड बाई 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। क्या होगा ये, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बस साइन जो कह रहा है उसी को चेंज करके बस करना है सॉल्व। यानी कि सबसे पहले यहीं से साइन पहले चेंज करें सारे। 6 लिखा है, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब देखेंगे भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ कर देंगे प्लस 36। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग 6, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है -3, प्लस का अर्थ क्या है गुणा 2। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से देंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ +6 है, और यहाँ -3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगी, ये बचा 6, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य में कौन आएगा। ठीक, दिए गए हैं आपको, क्या दिया गया है, पहला दिया गया है प्लेयर, और दूसरा क्या दिया है आपको, प्लेस दिया है,
और थर्ड दिया है आपको क्या, थर्ड दिया है प्लेन, और यहाँ फोर्थ भी आपको दिया है प्लेन ही दिया है, लेकिन कौन सा, ये वाला प्लेन। और फिफ्थ है आपका प्लेन टी। आपको मध्य में बताना है, पहले काउंट करो। जैसे 5 है, आपको रोमन में भी दिख रहा होगा, लास्ट क्या है 5 है, तो यानी टोटल भी कितने हैं 5 है। जैसे कि 5 है, मध्य इसका क्या होगा, मध्य होगा आपका थर्ड नंबर। कौन सा होगा, थर्ड नंबर पे आपको बताना है कौन सा आएगा इसमें से थर्ड नंबर का। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे ऑप्शन ही देखो, इसमें दिख रहा है PL यहाँ सारे में है, और यहाँ PL है, तो ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। अब देखेंगे इनमें से कौन सा थर्ड नंबर ही देखेंगे, जैसे PLA 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 PLA, ठीक। यहाँ आ रहा है I, और यहाँ आ रहा है N, और ये आ रहा है C, और ये आ रहा है बाई, यानी कि ये आएगा सबसे पहले आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें आई है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला चाहिए N, PLA N, तो ये हो जाएगा थर्ड पे। तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, PLA यानी प्लेन। क्लियर। आपको बताना है गहना, सोना, चांदी में डायग्राम बताना है कैसा बनेगा। तो ऑप्शन दिया है आपको A, B में दिया है, और C में क्या दिया है, और D में दिया है आपको तो इसका सही क्या होगा। देखो ये लिखा है गहना, ये लिखा है सोना, और ये लिखा है चांदी। तो क्या है, ये चांदी है, ये सोना है, ठीक, और ये लिखा है गहना। तो देखो तीनों अलग अलग तो कुछ है नहीं, तीनों अलग अलग दिख रही हैं क्या आपको, कि तीनों अलग अलग हों। जैसे चांदी और सोना खुद में अलग हैं, क्या है, खुद में अलग हैं दोनों। इनका रिलेशन देखो, गहना क्या है, सोने से किस प्रकार संबंध होगा, यानी कि सोने के क्या होते हैं, गहने होते हैं। सोना और क्या कह रहा है, गहना और चांदी का रिलेशन देखेंगे तो चांदी के भी क्या होते हैं, गहना होते हैं। तो बस देखेंगे क्या होता है, जैसे यहाँ क्या माना जाएगा, जैसे मानेंगे गहना, तो क्या होता है, कुछ गहने चांदी के होते हैं और कुछ गहने क्या किसके होते हैं, सोने के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। बस इतना सा था। आगे दिया गया है 10 क्या है, कथन दिए गए हैं, कथन दिए हैं। पहला दिया कथन है, सभी बिल्ली गायक हैं, सभी बिल्ली गायक हैं। और दूसरा कथन क्या दिया है, दूसरा कथन दिया है, सभी पुस्तकें बिल्ली हैं, सभी पुस्तकें बिल्ली हैं, क्या हैं, बिल्ली हैं। क्लियर होगा ये तो आपको अभी तक। अब निष्कर्ष देखना है इसके, निष्कर्ष दिए गए हैं इसके 2 कि क्या सभी बिल्ली गायक हैं, सभी बिल्ली गायक हैं, गायक हैं, होंगी तब देखेंगे और नहीं होंगी तब भी देखेंगे। सभी पुस्तकें बिल्ली हैं, कह रहा है सभी पुस्तकें बिल्ली हैं, बिल्ली हैं।
इसका डायग्राम बनाएंगे सभी से। सबसे पहले सभी बिल्ली गायक हैं, कैसे बनाएंगे? सभी बिल्ली गायक हैं यानी कि सारी की सारी बिल्ली क्या हैं, ऊपर बना रहा हूँ मैं, इधर शायद नहीं दिखे। सभी बिल्ली क्या हैं, सारी बिल्ली क्या हैं, गायक हैं। ठीक है, ये लिख लो गायक। सभी बिल्ली क्या हैं, गायक हैं। सभी पुस्तकें बिल्ली हैं यानी कि सभी पुस्तकें कैसी हैं, यानी कि सभी पुस्तकें कैसी हैं, बिल्ली हैं। और सभी बिल्ली क्या है, गायक हैं। ये बन जाएगा ऐसा, समझ गए? तो इसमें पूछ रहा है, देखो सभी बिल्ली गायक हैं यानी कि सभी बिल्ली गायक हैं। इधर से जा रहा है, छोटे गोले से जब बड़े की ओर जाए तो सभी के लिए भी जा सकता है, क्योंकि इतना हिस्सा तो इसका इस वाले में बन ही जाएगा, आराम से बन जाएगा। ऐसे ही देखो कि ये है छोटा हिस्सा, बिल्ली इतनी सी है पूरी, तो ये बड़ा गोला है इतना, तो ये तो सारी बिल्लियाँ ही जाएंगी, तो ये कैसा हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरे में, क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें बिल्ली हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं, सभी पुस्तकें बिल्ली है। पहले कह रहा था सभी पुस्तकें बिल्ली हैं, हाँ ये भी देखो सभी पुस्तकें क्या हैं, बिल्ली, बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि पुस्तकें इतनी छोटी सी हैं और बिल्ली इतनी ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक बात दो अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। डायग्राम कैसे बनाना था, सभी बिल्ली गायक हैं, सभी बिल्ली गायक हैं, ओके। सभी पुस्तकें बिल्ली हैं, सभी पुस्तकें बिल्ली थी, तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका अंतिम क्वेश्चन रह गया है, क्या है अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है इसमें, ये दिए गया है लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ये बना है सर्कल, एक सर्कल सा ही समझो, और इसमें क्या कर रहा है, इसको इतने भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका एक ही सेंटर है, एक ही समझो ये सब, ठीक। अब यहाँ से नंबरिंग दे रहा है 2 3 4 5 और 5 7 9, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ क्या आएगा, क्या चीज़ फॉलो हो रही है, अगर यहाँ से आप देखोगे जैसे नंबर से चल रहा था यहाँ तक, इस हाफ में कैसे चला है, एक इंक्रीजिंग नंबर में चला, आरोही क्रम में गया कि नहीं गया। देखो यहाँ से 2 3 4 5, लेकिन यहाँ से देखा तो 5 से 7, यहाँ से देखो 5 से 7, 7 से 9, 9 से क्या होगा, यहाँ 11 होगा, होगा कि नहीं होगा। एक तो मेथड आपको ये पता चल गया, क्या चल गया, M1 यानी मेथड 1, कि यहाँ एक एक नंबर बढ़ा रहा था, +1 किया तो अगला नंबर आया, +1 किया अगला आया, +1 किया अगला नंबर आया। और इस हाफ से इधर से क्या किया, +2 किया, 7 बना, 7 से +2 किया, 9 बना, और 9 में +2 करेंगे तो क्या बनेगा, एक 11, ये बनेगा। और एक M2 यानी मेथड सेकंड में आपको और बता रहा है इसमें कि वो भी कैसे कर सकते हैं, समझना थोड़ा, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसमें कई अलग अलग मेथड लगेंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, अन्यथा क्या होगा, आंसर आपका आएगा नहीं, और तुक्का लगाना नहीं। लेकिन MP पुलिस में क्या है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, माइनस मार्किंग है नहीं। देखो क्या करेंगे, जैसे इनका एंटी देखो, यहाँ से देखेंगे 5 में ये 2 जोड़ा आपस सामने, क्या बनना है, ये 7 बनना है, क्या बनना है, 7 बनना है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे और ये 7 3 कितना बनना है, ये बनना है 10 बनना है, कितना बनना है, 10 बनना है। और यहाँ से देखेंगे ये 4 और 9 कितना बनना है, ये 13 बनना है। और ये 5 और 9 कितना बनेगा, ये अपन से पूछ रहा है। अब देखो अंतर क्या है, यहाँ पर 3 का अंतर है, 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, 13 से कितना करना है, 3 जोड़ेंगे तो 16 करना है। अब 16 तो करना है, यहाँ पे 5 पहले से है तो यहाँ से 5 कैंसिल कर देंगे, तो कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ 11 आएगा। क्लियर। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए।